अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे हम तीनों की तरह। देवों के देव महादेव एपिसोड है जी 388, सेकंड पार्ट है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम है राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर, मलिक शकलानी इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। क्या मैं भी एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? अवश्य पुत्र। मैं जानता हूँ अब आप क्या करने वाले हैं। आप माँ के समक्ष पुनः अपने वास्तविक रूप में जाएंगे और उनके गुरु की आलोचना करेंगे और माँ के प्रयास का उपवास करेंगे। किंतु आप ऐसा क्यों करते हैं पिताजी? पुत्र, एक शिष्य का अहम उसकी शिक्षा पूर्ण करने में सबसे बड़ी बाधा है और एक गुरु का मार्गदर्शन उसके इस अहम को उचित दिशा देता है। अहम की नकारात्मकता सकारात्मकता में परिवर्तित हो जाती है। जब भी पार्वती को योग के किसी चरण को पूरा करने में कठिनाई हुई तो मेरा उपहास, मेरी आलोचना उसके लिए चुनौती बनी। और उसने अपने अहम को सफल होने की दृढ़ता में परिवर्तित कर दिया। और आज भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। श्वास लेने से क्या होगा राजकुमारी? आप फिर यहाँ आ गए। चले जाइए यहाँ से, अन्यथा हम सैनिकों को बुला देंगे। श्वास लेने से यदि आपको सत्य का बोध होना होता, आत्मज्ञान होना होता, तो कब का हो चुका होता। श्वास तो आप प्रतिदिन लेती हैं। संपूर्ण दोष गुरु का भी नहीं है राजकुमार। दोष उसका भी है जिसने ऐसे गुरु का चयन किया। आपसे कुछ नहीं होने वाला। युद्ध में जलंधर का पराक्रम देखकर आपकी ये व्याकुलता समझ सकता हूं देवराज। जलंधर का शक्ति प्रदर्शन उसके लिए अनिवार्य था, जो मैं अब करने वाला हूं। अर्थात अब शीघ्र अतिशीघ्र सभी देवताओं की महासभा का आयोजन करवाइए आचार्य। जो भी देवता महत्वपूर्ण है उनकी उपस्थिति अनिवार्य होगी। प्रणाम आचार्य।
आप इस समय यहां, सब ठीक तो है? हम तुमसे कुछ कहना चाहते हैं जलंधर। जैसा कि हम तुम्हें पहले भी बता चुके कि हम तुम्हारी सुरक्षा को लेकर अत्यंत चिंतित हैं। इंद्र किसी भी क्षण तुम आचार्य, इंद्र की पराजय निश्चित है। हमें तुम्हारी योग्यता पर कोई संदेह नहीं है जलंधर, किंतु यह भी सत्य है कि एक पुरुष के उद्धार में एक स्त्री यानी उसके पत्नी के चरित्र, उसके व्यक्तित्व का महत्वपूर्ण स्थान होता है। हम तुम्हें पहले भी बता चुके हैं कि यदि तुम अपनी सुरक्षा के लिए किसी पवित्र, किसी पुण्य आत्मा, किसी तपस्वी से विवाह कर लेते हो तो वो तुम्हारे लिए अति उत्तम रहेगा। एक योद्धा के लिए किसी स्त्री को अपना सुरक्षा कवच बनाना अशोभनीय है। मैं अपने निजी स्वार्थ के लिए कभी ऐसा नहीं करूंगा। तो ठीक है, अपनी प्रजा के लिए ही कर लो, क्योंकि विवाह के पश्चात राजा का जीवन संपूर्ण हो जाता है। एक संपूर्ण राजा ही अपनी प्रजा को संपूर्णता की ओर ले जा सकता है। आप कहना क्या चाहते हैं आचार्य? जो राजा विवाह नहीं करते वो कुशल शासक नहीं बन सकते। अपने जीवन काल के पश्चात अपनी प्रजा के हित के लिए एक श्रेष्ठ उत्तराधिकारी पोषित करना, एक श्रेष्ठ वंश की स्थापना करना भी राजा का कर्तव्य होता है। मैं किस राजा की संतान? आचार्य, यदि मैं राजा बना हूं तो केवल अपनी योग्यता के कारण, और मैं इसी प्रथा को आगे बढ़ाना चाहता हूं। राजा बनना किसी का जन्म सिद्ध अधिकार नहीं होगा। एक राजा की सफलता इसी में है जब उसका शासन प्रजा में एक नहीं, ऐसे अनेकों व्यक्तियों को पोषित करे जो राजा बनने योग्य हैं, और फिर उनमें से ही किसी सर्वश्रेष्ठ को राजा का पद दिया जाए। गुरु पिता समान होता है जलंधर। यदि एक गुरु आदेश दे तो जो भी क्या शिष्य उसका पालन नहीं करेगा? हमारे प्रश्न का उत्तर तो देते जाओ जलंधर। जब आदेश गुरु का हो तो प्रश्न और उत्तर का महत्व ही क्या? मैं उज्जैनी पहुंच गया। महाराज हिमावन के राजभवन तक पहुंचने में अब मुझे अधिक समय नहीं लगेगा। और सुनो सुनो सुनो, ये सब क्या हो गया? ये सब भयभीत होकर इधर उधर क्यों भाग रहे हैं? उस दूषण नामक राक्षस ने उज्जैनी पे आक्रमण कर दिया है और वो विनाश करता हुआ आगे बढ़ रहा है। इसलिए सभी अपने प्राणों की रक्षा के लिए अपने अपने ग्रह को त्याग कर पलायन कर रहे हैं। तुम भी भाग जाओ यहाँ से, भाग जाओ। प्रभु, दूषण को रोकना अनिवार्य है, केवल उज्जैनी के लिए नहीं, अपितु उसके लिए जो महादेव को अति प्रिय है।
एंड मेरा सुझाव है कि आपको महादेव के साथ इस समस्या पर विचार करना चाहिए। तो महाराज हिमावन के भवन पहुंचो नंद, उज्जैनी होते हुए। कहीं इसके पीछे महादेव की कोई लीला तो नहीं? महादेव, उज्जैनी में दूषण द्वारा फैलाए गए आतंक से आप अवश्य अवगत होंगे। वहां पर आपका एक परम भक्त भी है जो स्वयं इस संकट का सामना कर रहा है। इसमें चिंता की कोई बात नहीं है नाना। केवल एक भक्त की सुरक्षा हेतु ही नहीं, मैं अपने सभी भक्तों की सुरक्षा हेतु शीघ्र ही महाकाल के रूप में अवतरित होने वाला हूं। जी गाइस, और शुरू में वो अपना गणेश जी और कार्तिकेय के साथ जो है वार्तालाप कर रहे थे, तो सवाल जवाब चल रहे थे, तो उन्होंने सवाल किए और फिर उन्होंने जवाब दिया कि वो नारी शुद्धि क्यों ज़रूरी है। तो हालांकि वो माता पार्वती जो हैं वो तो स्वयं आदि शक्ति हैं, तो उनके लिए नारी शुद्धि क्यों ज़रूरी है। तो फिर उन्होंने जो है जवाब दिए उनको, और बाद में कह रहे थे कि शिष्य जो होता है वो उसका काम होता है कि मतलब वो सीखता है सारा कुछ, और जो अपना क्या नाम होता है गुरु होते हैं वो उनके एम को पूरा करते हैं और उनको राह दिखाते हैं, उनको जो है वो मार्ग देते हैं कोई ना कोई। तो फिर जो जब वो नहीं कर पाते हैं तो फिर जो है उनके जो गुरु होते हैं उनकी आलोचना पे जो है वो नहीं बर्दाश्त कर सकते, तो वो उस चीज़ को कर लेते हैं। तो अभी मैं आलोचना करने मतलब करूँगा उनकी, तो फिर वो कर लेंगी। वो सारे मार्ग जो उन्होंने बताए थे, जो काम कार्य उन्होंने बताए थे, पहले उनसे नहीं हो रहे थे, लेकिन जब उनके शिव जी अपनी असल हालत में आके मतलब उनके गुरु की जो है आलोचना करते थे, तो वो सारा काम जो है वो स्थिर जो है तरीके से कर लेती थी माता पार्वती। तो और अभी भी वही हुआ, अभी भी वो करने लग गई थी, लेकिन वहाँ पे गणेश जी और कार्तिकेय भी परेशान हो गए थे। तो बहरहाल उसके बाद जलंधर जो हैं उनको एक किस्म का उनको ख्याल आ रहे हैं उनके वरिंदा के, और वो सारी जो पिछली बातें हुई हैं वो भी उनको ज़हन में आ रही हैं। उनको प्रेम हो गया है मेरे ख्याल में वरिंदा से, और वो याद कर रहे हैं और वो जा रहे थे। तो इतने में वहाँ पे उनके गुरु आ गए हैं शुक्राचार्य जी, और वो विवाह की जो है वो बात कर रहे हैं कि विवाह कर लेना चाहिए आपको, क्योंकि आप एक राजा हैं और राजा जो है वो विवाह होना चाहिए ताकि अपनी प्रजा का जो है वो भला कर सके। तो उन्होंने कहा कि बगैर जो है वो विवाह किए भी भला किया जा सकता है। तो फिर औलाद की बात हुई, तो उन्होंने कहा मैं कौन सा किसी राजा का पुत्र था, तो राजा जो है वो योगी हो इसके, तो वही होगा जिनको प्रजा चुने जो है वो वही राजा होना चाहिए। तो लेकिन फिर भी उन्होंने फिर क्योंकि मान रहे थे हर चीज़ में जो है वो जवाब दे रहे थे, हर उत्तर अपना सवाल पे जो है उत्तर कर रहे थे उनको, और लेकिन फिर उन्होंने आदेश दे दिया। गुरु ने आदेश देने के बाद जो है वो उन्होंने फिर टाला नहीं है, उन्होंने फिर जवाब मांगा, क्योंकि कोई जवाब नहीं दिया था। उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन उनका क्या सवाल और क्या जवाब, जब जो गुरु ने आदेश दे दिया तो दे दिया, तो मतलब अब वो मान गए। अब वरिंदा से जो है उनका विवाह जो है होगा जलंधर का, वो भी देखने वाला होगा। और अब दूसरी साइड पे जो क्या नाम है भेजा है उनको
नंदी जी को, वो क्या जगह का नाम बता रहे थे, उज्जैनी में भेजा है वहाँ पे, और वहाँ पे किसी कोई राक्षस है, उसने तंग मचाया हुआ है। अब ये क्या सारा कुछ सीन है, ये अभी खुल के सामने नहीं आया कि वो कौन सा राक्षस है। तो लेकिन यहाँ पे महाकाल जो है वो उसका अवतार लेने के जो है वो जिक्र कर रहे हैं शिव जी कि मेरा महाकाल जो अवतार है वो रक्षा करेगा सारे भक्तों की। तो अब वो कैसे आएंगे वहाँ पे, क्या होगा, वो भी आगे देखेंगे। बिल्कुल जी, नंदी महाराज जो थे इसमें कोई ना कोई रहस्य था जो उनको शिव जी ने यही कहा था कि आप हिम नरेश जो हैं उनके राजभवन में पहुंचिए, लेकिन उज्जैनी से होकर जाइएगा। अब यहाँ पे उज्जैनी में जब पहुंचे हैं तो देखते क्या है कि लोग जो है इधर उधर भाग रहे हैं। तो जब उन्होंने पूछा, उनको पूछने पर पता चला कि यहाँ पे एक शक्तिशाली असुर जो है उसने हमला कर दिया, जिसकी वजह से लोग जो हैं वो अपने घर बार छोड़कर यहाँ से भाग रहे हैं। अब नंदी महाराज जो हैं वो इस स्थिति को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वो असुर जो है वो कौन है और क्यों उसने हमला किया, उसका उद्देश्य क्या है। ये सारी स्थिति जो है यहाँ पे समझ आएगी। दूसरी तरफ जो राजभवन है उसमें भव्य किस्म का स्वागत जो है वो माता पार्वती जी और उनके दोनों पुत्रों का किया गया है। और चौथा चरण जो है वो भी उनका अब आरंभ हो जाएगा, क्योंकि शिव जी बता रहे थे दोनों कुमार जो हैं उनको कि जिस तरह से माता पार्वती जी को वो योगी रूप में आके बातें करते हैं, थोड़ा तंग करते हैं, तो उस माध्यम से वो जो है ना वो और ज़्यादा उनमें ऊर्जा पैदा होती है अपने जो उद्देश्य को पूरा करने के लिए। तो माता पार्वती जी जो हैं उनका भी एक सिलसिला चल रहा है, और दूसरी तरफ जो है असुर और देवता उनका युद्ध चल रहा है। तीसरा ये है कि एक और असुर है, उसने एक उज्जैनी बस्ती है उसके ऊपर हमला कर दिया। अब इन सारी स्थितियों को मद्देनजर रखते हुए विष्णु जी जो हैं वो आए हैं चर्चा करने शिव जी से। अब देखते हैं कि वो इस बारे में क्या चर्चा करती हैं। बिल्कुल जी, लेट्स सी, देखते हैं, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। और यही सिचुएशन है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।